आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सब ठीक हो? मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। आज सभी लोग चर्च गए होंगे, रविवार है, और प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण किए होंगे, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लिए होंगे। हालेलुया। मिलके हम धन्यवाद करेंगे। करेक्ट 8 बजे इस शाम को भी प्रभु हमें एकत्रित किया है। इन दिनों में संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, रिन्यूअल के लिए, नवीनीकरण के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। और ये मेरा विश्वास है हमारी जिंदगी में महान कार्य करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे परिवारों में, आपके परिवारों में इसी वक्त बड़े चमत्कार महान कार्य कर रहे हैं। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 8 में, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इसलिए हमारे परिवारों में भी आज इस शाम को वो परिपूर्णता से हमें दया और अनुकंपा मिल रहा है। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इस वचन को हम स्वीकार करना है हमारे परिवार में, चाहे परिवार की हालात कुछ भी हो। कुछ भाई बहन बुरे आदत में फंस गया है, पाप के बंधनों में, या दुख बीमारी दर्द में। हालेलुया। इस वचन को रिसीव करेंगे। मेरा प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु सहनशील है और प्रेममय है। हालेलुया। प्रार्थना की शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ उसका 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्यारे प्रभु, हमारी ये यात्रा हमारे परिवारों में प्रभु से दया और अनुकंपा स्वीकार करने के लिए इस यात्रा में हमारी सहायता कर। हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं प्रभु। बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, दुख दर्द में है, किस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना प्रभु पता नहीं है, ट्रीटमेंट किस तरह करना पता नहीं। अचानक कोई कैंसर की, कोई किडनी बीमारी की, कोई ट्यूमर की न्यूज़ इनको मिला है। स्कैनिंग रिपोर्ट में इनको ये पता चला बड़ी बीमारी है, बहुत दुख दर्द में है। प्रभु इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज प्रभु आपका वचन प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु इस वचन इनकी जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु इन पर रहम कर, दया कर, इन भाई बहनों को प्रभु चंगा कर दीजिए। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु से बहुत दूर है प्रभु, इस वचन प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हमारे परिवारों को समर्पित करते प्रभु, गरीबी की हालात में, कंफ्यूजन्स में है, लड़ाई झगड़ा में है प्रभु, इस वचन के अभिषेक हमारे परिवारों में इस शाम को आ जावे। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आप ये वचन बोलते रहिए। इसी वक्त प्रभु आपके परिवारों में महान कार्य करेगा। दया और अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु आपके परिवारों से शैतान के हर एक ताकतों को तोड़ेगा, गरीबी की हालात को दूर करेगा, बैक्टीरिया वायरस को दूर करेगा, आपके बच्चों को उज्जवल भविष्य देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हम पर रहम कर, दया कर, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु हमारी इस यात्रा को सफल कर, हमारे परिवारों को पुनरुद्धार कर। प्रभु हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम ये देखते हैं प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। और 10 पद संज्ञा में, वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता है। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों,
इसलिए इस शाम को देखो आप बड़े विश्वास के साथ प्रभु की इस दया अनुकंपा को आपके परिवार में स्वीकार करते हुए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेना। ऐसा नहीं सोचना फादर जी हमारे परिवार में कुछ आशीष नहीं है, बरकत नहीं है, काफी समस्या है, प्रभु हमारे बारे चिंता नहीं कर रहे, फादर जी हमें आशीष नहीं मिला, काफी रुकावटें हैं, ऐसे सोच के ये वचन को सुनना नहीं। आप बड़े विश्वास के साथ सुनना है। प्रभु का वचन ये बता रहे वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हालेलुया। अगर हमारे कुकर्मों के बराबर दंड दे रहे तो फिर हम नहीं है जी, खत्म होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमें संभाल के रखा है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। स्तोत्र ग्रंथ 103:8 हमारे परिवारों में इसी वक्त प्रभु ये ब्लेसिंग दे रहे, दया और अनुकंपा प्रभु हमारे परिवार में दे रहे। इस वचन को ग्रहण करना, कोई भी पाप में नहीं बैठना। देखो प्रभु से मिलने वाला इस दया और अनुकंपा को स्वीकार कर। आज इस वचन हमारी जिंदगी में पूरा होने के लिए हमारे लिए प्रार्थना करें हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इस शाम को हम धन्यवाद देते रहना। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया। सारी दुर्बलताएं दूर करता है। आज इस वचन में आपको देते समय प्रभु का वचन दुधारी तलवार अपने हाथ में पकड़ते हुए हमारी जिंदगी से हमारे परिवार से हर एक दुर्बलताएं दूर कर रहे। हालेलुया। चाहे आपकी दुर्बलता कई बीमारी के कारण हो या कुछ पाप के कारण हो, आज इस शाम को चिंता ना करो। संत माइकल महादूत उनकी ड्यूटी पूरा करेगा। प्रभु का इस वचन आप विश्वास के साथ ग्रहण करना। देखो प्रभु का वचन ये बता रहे वह तेरे सभी अपराध क्षमा करता और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया। संत माइकल महादूत की खास सहायता हमें मिल रहा है। सारी दुर्बलताएं, शैतान के सारे बंधनों को छोड़ेगा। प्रोवाइडेड मैं और आप विश्वास के साथ इस वचन को रिसीव करना, बिलीव करना। आज संत माइकल महादूत इस वचन की शक्ति से सारी दुर्बलताएं दूर करेगा। हालेलुया। आइए हम संभल के संत माइकल महादूत की सहायता मध्यस्थ मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना प्रभु तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। आज इस शाम को हमारे परिवार में प्रभु ये महान कार्य कर रहे। हालेलुया। प्रभु तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। हालेलुया। हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं किस तरह सबसे प्रथम परिवार आदम और हेवा मां, उनके परिवार में किस तरह समस्या आई, क्या था उनकी कमजोरी, उसके बारे में मनन करेंगे। हालेलुया। बहुत खुशी के साथ प्रभु के आज्ञाओं को पालना करते हुए जिंदगी बिताने वाला था, लेकिन बड़ी समस्या आ गया, सप आ गया, कुछ इनको झूठ उनके मन में दिया और वह सुनकर देखो गिर पड़ा है।
हालेलुया। वचन से मैं आपको समझाऊंगा। संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र में उसका अध्याय 1:21 पद संज्ञा में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। दो बातें याद रखना, जानते हुए भी। हालेलुया। हम भी ऐसे कर रहे ना, जानता है रविवार को चर्च जाना, पाप स्वीकार करना, फिर भी ऐसे इग्नोर करते हैं। हालेलुया। बड़ी सीरियस समस्या है। हेवा मां को जानता था, प्रभु ने आज्ञा दिया था, ऑर्डर दिया था, मेरी बेटी उस तरफ नहीं देखना, देखना भी नहीं, उस वृक्ष की ओर, उस फल की ओर देखना भी नहीं है। हालेलुया। जानते हुए भी पाप करते थी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन हमें बता रहे, प्रभु तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करेगा। इसलिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना, प्रभु का वचन आप सुनना, आपके सारी दुर्बलताएं, सारे कमजोरियों को प्रभु दूर करेगा। प्रभु का वचन महान कार्य करेगा हमारी जिंदगी में। इसलिए बड़े विश्वास के साथ इस वचन को आप सुनना है। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उससे समुचित आदर। सबसे पहले जानते हुए भी, अभी क्या क्या नहीं दे रहे, मनन करना। एक है समुचित आदर, समुचित आदर। हालेलुया, हालेलुया। ड्यू रेस्पेक्ट। हालेलुया। देखो परिवार में पति पत्नी को समुचित आदर देना, समुचित आदर। पत्नी पति को, पति पत्नी को, बच्चे माता पिताओं को, माता पिता बच्चों को। बड़ी सीरियस बात है। ये नहीं है हमारे परिवारों में, इसलिए काफी समस्या है। आज प्रार्थना करना, एक एक आपके समस्या के लिए, कमजोरियों के लिए यह वचन को अप्लाई करना। प्रभु तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हर लड़ाई झगड़ा को प्रभु दूर करेगा। देखो प्रभु का वचन, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। समुचित आदर। हालेलुया। अगर पति पत्नी माता पिता बच्चे समुचित आदर नहीं देगा तो इतना समस्या परिवार में है। तो जरा सा सोच ले, अगर हम प्रभु को समुचित आदर नहीं देवोगे तो क्या सिचुएशन है। हालेलुया। स्टेप बाय स्टेप पाप के ओर हम चलेगा जी। हेवा मां की तरह स्टेप बाय स्टेप पाप की ओर फिर जिंदगी डूबेगा। हालेलुया। आज दिल से प्रार्थना करना है। हालेलुया। एक है समुचित आदर, दूसरी बात है धन्यवाद नहीं दिया। देखो बहुत प्यार से प्रभु मेरा आदम और हेवा मां को सृष्टि की, अपने स्वरूप में सृष्टि की, बहुत प्यार से, और आदन वाटिका में उनको रखा, सब कुछ उनके अधीन दे दिया। हालेलुया। मेरे बच्चे एंजॉय करो। हालेलुया। पूरा आशीष दिया, वो तो फूलो, पूरा पृथ्वी को अधीन कर लो, इतना आशीष दिया है। अभी समस्या क्या है, हेवा मां धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है। आदम के पास, हेवा मां के पास धन्यवाद देने के लिए समय नहीं है। इसलिए क्या हुआ, सब आ गया, उनकी बात सुना और देखो जिंदगी गिर पड़ा। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन हमें ये बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया, अंधकारमय हो गया। सो दो बातें याद रखना, समुचित आदर देना। रविवार के दिन चर्च में नहीं जाओगे,
समुचित आदर ईश्वर को नहीं देवोगे, प्रभु का वचन बता रहे उनका मन अंधकारमय हो गया। हे माम, देखो इधर उधर देख के जिंदगी बिताया, सबकी ओर, पाप की ओर, शैतान की ओर देख के जिंदगी बिताया। देखो हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरे दिल से प्रार्थना करना, हमारे परिवार के हर एक समस्या, जितने भी भाई बहन प्रभु से दूर है, आज प्रभु का वचन ये बता रहे आपको समुचित आदर और धन्यवाद देना, धन्यवाद देना। नहीं तो बड़ी सीरियस बात है। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं अध्याय 3 पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। देखो बड़े खुशी के साथ जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन पाप किया है, प्रभु के आज्ञाओं को उल्लंघना किया। और यह हम सिचुएशन देखो, परिवार के हालात देखो, समुचित आदर और धन्यवाद नहीं किए तो हमारे परिवारों में भी यही सिचुएशन है जी, यही सिचुएशन। देखो प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया। हालेलुया। प्रभु ने सृष्टि किया अपने स्वरूप में, अपने प्रतिरूप में सृष्टि किया। हालेलुया। और अभी वही प्रभु के आवाज सुनकर आदम यहां डर गए। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस तरह की हालात हमारी जिंदगी में नहीं होना, नहीं होना। और आगे, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। कल हम देखा था, देखो उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 2 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। पति पत्नी के बीच कोई मतभेद नहीं था, कोई भिन्नता नहीं था, कोई डिफरेंस नहीं था जी। प्रभु के साथ चलते समय, प्रभु के आज्ञाओं को अनुसरण करते समय, लेकिन यहां प्रभु को समुचित आदर नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिए तो देखो समस्या, समस्या देखो। हालेलुया। देखो उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के कोने कोने से मुझे सुनने वाला परिवारों, सुनो, प्रभु को समुचित आदर देना। मैं देखता हूं काफी बच्चे संडे को भी, रविवार को भी चर्च नहीं जाते जी, ट्यूशन के लिए भेजते हैं, ट्यूशन के लिए नहीं। हालेलुया। कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, समुचित आदर नहीं देवोगे तो मन अंधकारमय होगा जी। हालेलुया। आप ऐसे नहीं बोलना, फादर जी ऐसे मत बोलो, सीरियस बात है जी। सीरियस बात को कैसे डाइल्यूट करना है, डाइल्यूट नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। सीरियस बात, समुचित आदर और धन्यवाद देना ही देना, नहीं तो ये है हालात। देखो, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? हमारे जिंदगी में समस्याओं के पीछे मेन कारण यह है जी। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रार्थना करना। हालेलुया। और आगे वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। देखा, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाना शुरू किया। परिवार में लड़ाई झगड़ा है। हालेलुया। सबसे पहले चेक करो, क्या प्रभु को समुचित आदर दे रहे?
और धन्यवाद दे रहे। प्रार्थना है परिवार में, चेक करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा कोई कमजोरी है तो प्रार्थना करना। हमारे परिवार में भी है ना काफी लड़ाई झगड़ा समस्या। कारण यह है, देखो, समुचित आदर नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया। आदम और हैवा एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया। अभी कंप्लेंट प्रभु के लिए भी है। देखो किस तरह, किस लेवल पे गिर रहे आदम। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। देखो दोष लगा के जा रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु का एक वचन काफी है। प्रभु तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है, दूर करेगा प्रभु। वचन को रिसीव करना। हालेलुया। उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 3 पद संख्या 21 में हम देख रहे हैं किस तरह प्रभु आदम और हैवा मां की दुर्बलताएं दूर कर रहे हैं। बड़े पाप किया, आज्ञाओं को उल्लंघन किया। सबसे प्रथम परिवार पाप में गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी अनुकंपा से परिपूर्ण, दया से परिपूर्ण प्रभु माफी दे रहे। वचन में हम देखते हैं अध्याय 3 पद संख्या 21 में प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। हालेलुया। कितना प्यार प्रभु दिखा रहे। हालेलुया। खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। कुछ संत लोग, बिब्लिकल स्कॉलर्स, विद्वान लोग ये बता रहे, इस वचन की व्याख्या इस तरह करते हैं। देखो सबसे प्रथम बलि यहां चढ़ाया है। हालेलुया। देखो खाल के कपड़े कहां से मिलना? हम वचन में देखते हैं, खून बहाने के बिना पाप मुक्ति नहीं, पाप मुक्ति नहीं। इस वचन के डीपर मीनिंग को आप समझना है, गहराई से समझना है। हालेलुया। खाल के कपड़े बनाने के लिए एक बलि चढ़ा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और देखो, और उन्हें पहनाया। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए माफी देते हुए प्रभु इनके साथ चल रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ भी प्रभु है। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। इसलिए कोई भी दुख निराश में नहीं बैठना। याद रखना, समुचित आदर और धन्यवाद देना। हालेलुया। अगर आप तैयार है तो देखो, हमारे जिंदगी में भी प्रभु आशीष देने वाला है। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। समुचित आदर प्रभु के लिए। इसलिए रोज मैं ये बताता हूं, ये क्रूस दिखाकर आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। हालेलुया। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए, क्योंकि हर रोज वचन दे रहे प्रभु, आपके परिवार में ब्लेसिंग दे रहे प्रभु, मुझे आवाज दे रहे प्रभु। सब कुछ करने वाला प्रभु है जी। हालेलुया। आपको बहुत प्यार से एकत्रित कर रहे प्रभु। अगर सब कुछ करने वाला प्रभु है तो आदर और महिमा प्रभु के लिए, धन्यवाद भी प्रभु के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। माता मरियम की कास मध्य सभा में मिल रहे सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल की कास सहायता हमें मिल रहा है। संत आंतनी की कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। बहुत दुख दर्द में है, बहुत निराश में है प्रभु। दया और अनुकंपा से परिपूर्ण प्रभु, हमारे परिवारों पर दया कर, रहम कर।
इन भाई बहनों पर रहम कर, दया कर प्रभु, इनके दुख दर्द को दूर कर दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर एक बैक्टीरिया वायरस प्रभु इनके जिंदगी से दूर होने दो, हर एक ट्यूमर स्टोन्स इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। स्कैनिंग रिपोर्ट्स अपने हाथ में रख के प्रार्थना करे प्रभु, और कोई नहीं है प्रभु इनके लिए, प्रभु आप ही है दया और अनुकंपा दिखाने वाला प्रभु, इनके जिंदगी पर रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया। गरीबी की हालात में है प्रभु, महीने महीने बहुत सारे पैसा प्रभु दवाई के लिए स्पेंड कर रहे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। पवित्र हाथ बढ़ाकर इनको छू ले प्रभु, पवित्र रक्त से इनको धो दीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्किन एलर्जीज यीशु के पवित्र नाम पर कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया। कैंसर की बीमारी मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर से निकल जा। प्यारे प्रभु अनिका के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आग्नेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। कैंसर की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। तरसम के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया हालेलुया। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर की बीमारी, प्रेशर की बीमारी प्रभु इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त वेरिकोस पेन की बीमारी के जरिए प्रभु बहुत दुख में है, बहुत दर्द में है प्रभु, रहम कर, दया कर। लिवर सिरोसिस की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। हालेलुया हालेलुया। हड्डियों में बीमारी है प्रभु, हालेलुया प्रभु चंगा कर दीजिए प्रभु इसी वक्त। हालेलुया। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, स्किन एलर्जी से यीशु के नाम पर कैंसिल कर देता हूं प्रभु। हेयर फॉल्स की बीमारी को प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर से निकल जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, आज इस रात को ट्रैवलिंग करने वालों के लिए प्रभु सुरक्षित रखना है प्रभु। हालेलुया। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज बर्थडे मनाने वाले के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूं, ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु समर्पित करता हूं, इनको ब्लेसिंग देता हूं प्रभु। हालेलुया। अपने हाथ में घर बनाने का स्केच प्लान रख के प्रार्थना करें प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जगह खरीदने के लिए, एक प्लॉट अपने के लिए खरीदने के लिए प्रभु प्रार्थना करें प्रभु, रहम कर, दया कर। किराए पे रहने वालों को प्रभु एक घर दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। गरीबी के हालात में बैठने वाला हर एक को प्रभु ब्लेसिंग दीजिए प्रभु। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। इनके बच्चों को आशीष दीजिए प्रभु, इनके मन से हर एक दुख भय को प्रभु दूर रख। हर विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा को भेजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। पढ़ाई करने के लिए प्रभु शक्ति दीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु इसी वक्त छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, कुछ बच्चे स्कूल में नहीं जाते प्रभु। हालेलुया। हर एक ब्लॉक्स को प्रभु कैंसिल कर देता हूं प्रभु, इनके मन से प्रभु स्कूल में जाने के लिए कुछ भी रुकावटें हैं प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इसी वक्त कैंसिल कर देता हूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, जिन परिवारों में, जिन घरों में प्रार्थना नहीं, समुचित आदर नहीं देता है प्रभु को, हालेलुया, धन्यवाद नहीं देते हैं, चर्च में नहीं जाते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु के पुरोहितों को आदर नहीं देते हैं प्रभु, इस तरह के भाई बहनों के उनके जिंदगी को समर्पित करता हूं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। समुचित आदर देने के लिए, ड्यू रेस्पेक्ट प्रभु को, प्रभु के कार्यों को देने के लिए प्रभु इनको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, आदर आदर देने के लिए, प्रभु को आदर देने के लिए प्रभु आपको आशीष दे रहे। हालेलुया। बाहर जाने के रुकावट को प्रभु कैंसिल कर देता हूं, प्रभु आशीष दीजिए। हालेलुया हालेलुया। कमेंट सेशन में बड़े विश्वास के साथ अपने मनोरथों को टाइप करने वाला इन भाई बहनों को प्रभु अनुकंपा और दया से परिपूर्ण प्रभु इन पर रहम कर, इनको आशीष दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर मैं आपको ब्लेसिंग देता हूं। हालेलुया। आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, आपके दुकान की चाबी, आपके मेहनत करने वाला हर एक चीजों में ब्लेसिंग देता हूं।
हालेलुया। संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, जितने भी पुरोहित गण हैं, जितने भी चर्चस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पवित्रोहित अभिषेक के जरिए जो सामर्थ्य मुझे मिला है, उस अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु हमारी सारी दुर्बलताएं दूर किया है। विश्वास करना, इस गुड न्यूज को, इस सुसमाचार को एक दूसरे के साथ आप शेयर करना। शेयर करते समय आपके परिवारों के पुनरुद्धार प्रभु कर रहे हैं। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यारे से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।